बाप की जलावतनी के दौरान अफगानिस्तान में पैदा होने वाली फातिमा भुट्टो ने अपनी जिंदगी में किस कदर तकालीफ सही। फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब में बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के बारे में ऐसा क्या लिखा कि जिसकी वजह से उनकी किताब सियासी हलकों में मुतनाज़ समझी जाती है। और हाँ, फातिमा भुट्टो आसिफ जरदारी की बहू और बिलावल की बीवी क्यों ना बन सकी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती, मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी और भुट्टो खानदान की इकलौती वारिस फातिमा भुट्टो के हालात जिंदगी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के फंदे पर चढ़ाए जा चुके थे और पूरे मुल्क पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का कंट्रोल था। पीपल्स पार्टी की बची खुची सीनियर लीडरशिप जेलों की मेहमान बनाई जा चुकी थी। भुट्टो साहब के दोनों बेटे अफगानिस्तान में जलावतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ऐसे में 29 मई 1982 के रोज अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के घर में पहली औलाद हुई। रब ताला ने उन्हें रहमत से नवाजा, जिसका नाम फातिमा भुट्टो रखा गया। यहाँ मैं आपके इल्म में लाती चलूं कि अफगानिस्तान में जलावतनी की जिंदगी काटते हुए मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो ने अफगान वजारत खारजा के एक ऑफिसर की बेटियों से शादियां की। मीर मुर्तज़ा की अहलिया का नाम फौजिया फसीहुद्दीन था, जबकि फौजिया की बहन रेहाना फसी शाहनवाज भुट्टो की दुल्हन बनी। याद रहे कि शाहनवाज भुट्टो की वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो अपने बेटे की शादी ईरानी फैमिली में करवाना चाहती थी और वो इस बात से नाखुश थी कि उनके बेटे ने एक अफगान अहलकार की बेटी से शादी क्यों की। अभी फातिमा भुट्टो 1 साल की हुई थी कि उनके वालिदैन में अलहदगी हो गई। मीर मुर्तज़ा भुट्टो शायद खुद को अफगानिस्तान में महफूज नहीं समझ रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपने वालिद के जाती दोस्त हाफिजुल असद, जो शाम के प्रेसिडेंट थे, से राब्ता किया और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में आकर रहने लगे। याद रहे कि हाफिजुल असद के बेटे बशारुल असद इस वक्त मुल्क शाम के सदर हैं। यहाँ दमिश्क में मुर्तज़ा भुट्टो की मुलाकात लिबनानी नयाद मिस गनवा से हुई, जो वहाँ की मशहूर डांसर थी। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि गनवा मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो की डांस ट्रेनर थी। खैर, गनवा और मुर्तज़ा में कुर्बतें बढ़ने लगी, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर एक रोज गनवा मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। गनवा भुट्टो ने फातिमा भुट्टो को हकीकी माँ का प्यार दिया। यही वजह है कि आज भी फातिमा भुट्टो और गनवा एक साथ नजर आती हैं। गनवा भुट्टो से मीर मुर्तज़ा का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर है। 18 जुलाई 1985 के रोज फातिमा भुट्टो के चचा शाहनवाज भुट्टो फ्रांस में अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए। वो अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड में तहरीर करती हैं कि एक रात मेरे चचा शाहनवाज भुट्टो अपनी बीवी को अपने साथ कैसीनो ले जाना चाहते थे, जबकि रेहाना की ख्वाहिश थी कि वो नाइट क्लब में जाकर पार्टी करें। ऐसे में दोनों की बहसो तकरार होती होती लड़ाई तक पहुंच गई। उस मौके पर मेरे वालिद मुर्तज़ा भुट्टो ने दोनों से लड़ाई की वजह पूछी तो चची रेहाना मेरे वालिद से बदतमीजी करने लगी। वो बोली, आप अपने काम से काम रखें। रेहाना ने मेरे वालिद से कहा कि अपना सामान बैग में पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। पापा बहुत गुस्से में थे कि उनकी तौहीन की गई। मुझे ये झगड़ा आज तक याद है। तब मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह सब लोग चीखना चलाना बंद करें। इस वाक़े को हुए अभी चंद रोज ही गुजरे थे कि 18 जुलाई 1985 के रोज शाहनवाज भुट्टो 27 साल की उम्र में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। फातिमा भुट्टो ने इब्तदाई तालीम दमिश्क में रहते हुए हासिल की। 1993 में फातिमा अपने सौतीले भाई जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के हमरा पहली बार पाकिस्तान आई। उन्होंने कराची अमेरिकन स्कूल से ओ लेवल किया, फिर वो अमेरिका चली गईं और उन्होंने यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मशरिक़ वस्ता के कल्चर में ग्रेजुएशन की। बाद उन्होंने बर्नार्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी किया। 20 सितंबर 1996 की रात जब मुर्तज़ा भुट्टो अपने घर लौट रहे थे तो उनके क्लिफ्टन में वाक़े घर के बाहर पुलिस एहलकारों ने उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने 6 साथियों समेत जहां बहक हो गए। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की उम्र सिर्फ 6 साल, जबकि फातिमा भुट्टो 14 बरस की थी। मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड में लिखती हैं कि जब वो छोटी थी तो बेनज़ीर उनकी पसंदीदा आंटी थी, जो उनके साथ खेलती थी और उन्हें कहानियां सुनाया करती। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद बेनज़ीर बहुत बदल गईं। ये बेनज़ीर भुट्टो के रास्ते से एक बागी के हटाए जाने की कोशिश थी, जिसमें उस वक्त की हुकूमत का हाथ था। फातिमा भुट्टो एक बाकमाल राइटर हैं जो अब तक 3 किताबें तहरीर कर चुकी हैं। उनकी पहली किताब
विस्पर ऑफ द डेजर्ट साल 1997 में शाये हुई। जब फातिमा भुट्टो सिर्फ 15 साल की थी, उन्होंने पाकिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले पर 8:50 AM 8 अक्टूबर 2005 के नाम से किताब लिखी, जबकि उनकी तीसरी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड साल 2010 में पब्लिश हुई। उनकी ये किताब जहां दुनिया भर में मकबूल हुई, वहीं इसके मंदरजात काफ़ी मुतनाज़े भी हैं। फातिमा भुट्टो की किताब के मुताबिक उनकी फूफी बेनज़ीर भुट्टो, जिसे वो वड्डी बुआ कहती हैं, बचपन से ही उनके वालिद मीर मुर्तज़ा पर ग़लबा पाने की कोशिश करती रहती थी और भुट्टो खानदान की सियासी वारिस बनने की कोशिश करती रही। फातिमा भुट्टो का कहना है कि उनके वालिद आसिफ जरदारी को हमेशा चोर कहते थे। वो लिखती हैं कि आसिफ अली जरदारी ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो से अपनी दूसरी मुलाकात के दौरान उनको रिश्वत की तरगीब दी और कहा कि मशरिक़ वस्ता में एक डील कर रहे हैं और अगर मुर्तज़ा चाहें तो वो उनको भी हिस्सादार बना सकते हैं। मेरे बाप ने आसिफ जरदारी को जवाब दिया, मिस्टर जरदारी, हम भुट्टोज ऐसा नहीं करते। फातिमा भुट्टो उर्दू अखबार रोजनामा जंग, दी न्यूज और दी गार्जियन समेत कई गैर मुल्की जरीदों के लिए भी लिखती हैं। अगरचे वो सियासत से कोसों दूर हैं, लेकिन वो अपनी सौतीली वालिदा की पॉलिटिक्स को हमेशा सपोर्ट करती हैं। याद रहे कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेवा गनवा भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की चेयरपर्सन है। माजी में गनवा भुट्टो आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तारपुल के मद्दे मुकाबिल कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, हम बहुत जल्द गनवा भुट्टो के हालात जिंदगी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। 40 साला फातिमा भुट्टो ने अभी तक शादी नहीं की। वो कराची में रहती हैं और अपना वक्त लिखने पढ़ने में गुजारती हैं। आज से चंद साल पहले ये अफवाहें गर्दिश करती रही कि बिलावल भुट्टो अपने मामू मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो से शादी करने लगे हैं। इस शादी से दोनों खानदानों के इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे और वो फिर से मुत्तहिद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका चूंकि फातिमा भुट्टो मिस्टर जरदारी को नापसंद करती हैं। यही वजह है कि वो अपने फुप्पा की बहू और अपने कजन बिलावल भुट्टो की दुल्हनिया ना बन सकी। वाज़ेह रहे कि फातिमा भुट्टो अपने कजन बिलावल भुट्टो से 6 साल बड़ी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप फातिमा भुट्टो के वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मुकम्मल बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। शाहनवाज भुट्टो की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैक्ट्स यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।